भगवान का जन्म ऐसे, भगवान का प्रादुर्भाव ऐसे नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से नहीं, वो स्वतंत्रता से आते। कर्मों की परतंत्रता वाले शरीर में दो ही बातें देखी जाती है, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख लाभ हानि, जय पराजय, अर्थात द्वंद्वों से युक्त। और भगवान द्वंद्वातीत सच्चिदानंद वपु धारण करते, चिन्मय। दूसरे जब शरीर जन्मते हैं तो उनकी अवस्था के अनुसार परिवर्तन होता चला जाता है, जैसे शिशु, बालक, किशोर, जवान, बूढ़े। पर भगवान जब प्रकट होते हैं तो ऐसा नहीं होता। भगवान बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं, बस इसके बाद नहीं। 9 किशोर हर समय बने रहते हैं, जैसे राम जी 10,000 वर्ष राज्य किया, 9 किशोर। जैसे श्याम जी 125 वर्ष, तो 9 किशोर। भगवान के दाढ़ी मूछ नहीं निकलती, क्योंकि हर समय 9 किशोर रहते हैं। अगर कोई दाढ़ी मूछ वाले भगवान दिखावे बना करके तो वो कल्पना है उसकी, ऐसा नहीं। भगवान के श्री अंग में कभी रक्त मांस हड्डी ये सब नहीं। सच्चिदानंद वपु 9 किशोर अवस्था तक बढ़ते हैं। 9 किशोर अवस्था 14, 15, 16 बस। मुकुलित 9 वय किशोर, तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय यस्या मां माधुरी। जवानी की प्रथम भूमिका 9 किशोर अवस्था कहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान के स्वरूप में 9 किशोर ही रहते हैं, कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती। कभी ऐसे चित्र स्वीकार नहीं करने चाहिए जिनमें भगवान की दाढ़ी मूछ हो। भगवान के शरीर में जैसे युद्ध क्षेत्र में बाण, तो उसमें रक्त स्राव नहीं होता, क्योंकि चिन्मय है, बाण प्रवेश ही नहीं करता, चिन्मय है, लीला करते हैं केवल। दूसरे प्राणियों की तरह भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान के शरीर का परिवर्तन नहीं होता, भगवान के शरीर का मृत्यु स्पर्श नहीं करती। चिन्मय चिदानंद में भूतानाम ईश्वरोपिशन, प्राणी मात्र के जितने भी शासक हैं उन सबको भगवान ने स्थापित किया है। वरुण, वायु, अग्नि, ये सब लोकपाल, यहां तक कि ब्रह्मा जी, उन सब शासकों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण हैं। ये अवतार लेते हैं, अर्थात अपनी महिमा से उतरते हैं और छोटे बन जाते हैं। परंतु छोटे बनने पर भी शासक भाव इनका नहीं जाता, ये शासक ही रहते हैं, ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं। भगवान शंकर जी आकर के मैया से हट करते हैं कि हम एक जंत्र गंडा बना के लाए हैं, अगर गले में बालक के बांध दिया जाए तो नजर नहीं लगेगी, पर न्यौछावर में तुम्हें बालक के चरण माथे पे छुआने पड़ेंगे। शासक शिव शनकादि का भी शासन करते हैं। इनके नवीन बालक रूप में भी शासनपना दिखाई देता है। जैसे अभी 6 दिन के हुए और पूतना महाभयानक राक्षसी, कहीं 6 कोष का विस्तार बताया जाता है शरीर का, और इसमें 2.5 योजन लिखा हुआ है। पूतना का शरीर 2.5 योजन, 4 दूने 8 और आधा 10, मतलब 10 कोष का विशाल का शरीर, महान भयंकर बलशाली पूतना। और प्रभु छोटे से गोपाल जी 6 दिन के, छठी का उत्सव हो रहा है। देखो ईश्वरत्व का भाव, छठी के दिन पूतना मारने आती है और मार आप देते हैं, हलाहल जहर पिलाती, कोई असर नहीं होता, क्योंकि भूतानाम ईश्वरोपिशान, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं ये। 3 महीने के थे सकटासुर का उद्धार, 1 वर्ष के थे तृणावर्त जो उड़ा के आकाश में ले गया था, 5 वर्ष की अवस्था में जिससे देवता भी कांपते थे महाभयानक अघासुर, बाल्यावस्था में बड़े बड़े अघासुर बकासुर, इन सबको परम पद प्रदान किया मारकर। अभी लालजू की 7 वर्ष की अवस्था है और गोवर्धन महाराज को इस छिंगुनी पे 7 दिन 7 रात ऐसे, अब भी 21 किलोमीटर के हैं महाराज गिरिराज जी महाराज, अब भी 21 किलो, जबकि तिल तिल घट रहे तब अब भी 21 किलोमीटर के हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल पशु पक्षियों से सुरक्षित गिरिराज जी की तलहटी में 7 दिन 7 रात। ईश्वरों के ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटी सी छोटी बात के लिए रोते नजर आते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। इस लीला को समझ पाना बहुत कठिन है। जिनका भ्रकुटी टेढ़ा हो जाने पर काल भी थर्रा उठता है, मैया की एक फूल की छड़ी देखकर आंखें मलते, काजर पूरे कपोल पे आ जाता है, वैसे देखते कि कहीं पिटने का नंबर तो नहीं। ये हमारे भगवान की उतरने की शोभा है, अवतार अपनी महिमा से उतरने। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके चरणों की वंदना करते हैं, अर्जुन आदेश करते हैं, केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, जो आज्ञा।
और वहां एक कौल है, ईश्वरों के भी महान ईश्वर। ईश्वरत्व का वैभव छुपाकर अर्जुन की आज्ञा पालन करते हैं, पर ईश्वरत्व दिखा ही देते हैं। विराट रूप, कांप गए अर्जुन। अरे मैं आपको सखा कहता था, कृष्ण कहता था, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपको नहीं जानता। गीता जैसे महान शुद्ध ज्ञान का उपदेश किया। रामावतार में महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष विशेष उदासी तापसी रूप में, तपस्वी रूप में वन वन भ्रमण किया। भगवान ईश्वरत्व का भाव वहां भी दिखाते हैं। चरण स्पर्श मात्र से अहिल्या जी का उद्धार करते हैं। बड़े बड़े सुबाहुआत, बड़े बड़े असुरों का वध भगवान करते नजर आते हैं। कभी विश्वामित्र जी के साथ, कभी भगवान की भगवत्ता प्रकाशित ही हो जाती है। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुणों से संपूर्ण सृष्टि रची है। लेकिन इन तीनों गुणों का जिससे प्रादुर्भाव हुआ है वो मूल प्रकृति, शुद्ध ब्रह्ममय है। वो भगवान उस मूल प्रकृति के साथ सच्चिदानंद घन स्वरूप स्वयं प्रकाशित होते हैं। त्रिगुणात्मिका मलिन माया से भगवान की रचना नहीं। चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति जब अवतरित होती है उपासक के हृदय में, तब वो जान पाता है इस भगवान की महामहिमा को। संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, आह्लादनी दिव्य दिव्य शक्तियां भगवान की हैं। जहां भगवान से अभेद भक्ति की जाती है तो वही ब्रह्म विद्या रूप होकर प्रकाशित होती है, और जब भेद भक्ति की जाती है तो वही भक्ति रूप प्रकाशित होती है। वही मूल प्रकृति जिससे त्रिगुणात्मिका माया प्रकट हुई है, उस मूल प्रकृति के साथ भगवान अवतरित होते हैं। इसीलिए जब भगवान रामावतार में कह रहे हैं, आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरी यह माया। मूल प्रकृति ईश्वरी जिनसे त्रिगुणात्मिका प्रकृति प्रकट हुई है, बोले यही आद्याशक्ति मेरे साथ प्रकट होंगी, जो सिया जी के रूप में राम जी कह रहे हैं। आदि शक्ति जे जग उपजाया, सो अवतरी मोरिया। भगवान की माया के दो स्वरूप है। एक है जिसने त्रिगुणात्मिका माया को प्रकट किया, वो मूल प्रकृति ईश्वरी ब्रह्ममय प्रकृति भगवान की शक्ति है। अग्नि में जैसे दो शक्तियां रहती है, एक प्रकाशिका और एक दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश करती है, भय मिटाती है, और दाहिका शक्ति जला देती है, वस्तु को पका देती है और शीतलता दूर करती है, ठंडी दूर करती है। ये दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। भिन्न इसलिए नहीं है क्यों अग्नि स्वरूप ही है, भिन्न इसलिए नहीं है, और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि जल रही है और मंत्र के द्वारा उसकी शक्ति को रोका जा सकता है, ना वो जलेगा न ताप लगेगा। ऐसी औषधियां जिनका लेप कर लो, कढ़ाई में हाथ डाल दो, बिल्कुल नहीं जलेगा। अग्नि से निकल जाओ, बिल्कुल नहीं जलोगे। ऐसे मंत्र हैं। मंत्र और औषधि के द्वारा अग्नि की दाहिका शक्ति को कुंठित किया जा सकता है। इसलिए भिन्न और अभिन्न दोनों बंधे। ऐसे ही भगवान की ये शक्तियां हैं। इनको ना भगवान से भिन्न कह सकते हो, ना भगवान से अभिन्न कह सकते हो। ये दोनों हैं, भिन्न भी हैं, अभिन्न भी हैं। जैसे दिया सलाई में प्रकाशिका शक्ति, दाहिका शक्ति अग्नि लिए हुए विराजमान है, लेकिन वो घर्षण से ही अग्नि प्रकाशित होगी, तब उसमें दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति होगी। यद्यपि दिया सलाई में है, पर माचिस थोड़ी जल रही है घर्षण करने से। ऐसे ही साधना और तपस्या और भजन के प्रभाव से भगवान सर्वत्र है। जो संघर्ष करता है अपने जीवन में, विकारों को सहता है, भजन परायण रहता है, तो जैसे घर्षण करने से अग्नि प्रकाशित हो गई, ऐसे भगवान प्रकाशित हो जाते हैं अपनी शक्तियों के समेत। भगवान संपूर्ण देश में है, संपूर्ण समय में है, वस्तु में है, व्यक्ति में है। कुछ भी ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। पर उस शक्ति को, श्री भगवान को प्रकाशित करने के लिए, जैसे अग्नि की दिया सलाई को जो माचिस घर्षण करो तब स्वरूप प्रकट होगा, ऐसे ही जो अति अभ्यास के द्वारा विषय चिंतन छोड़कर भगवदाकार, तब उसे भगवत साक्षात्कार। सीता जी, श्री रुक्मिणी जी आदि भगवान की नित्य संगिनी मूल प्रकृतिश्वरी है। ये भगवान सर्वत्र सब जगह विराजमान है।
दिव्य शक्तियां भगवान लिए हुए सर्वत्र विराजमान, इसलिए कहा जाता है जागृत करो आप अपने अंदर, सब शक्ति विराजमान। जैसे एक ने कहा था अगर हम ब्रह्म स्वरूप हैं तो हमारी शक्तियां कहां गई? तो तुम जान कहां रहे हो तुम ब्रह्म स्वरूप है? बातें बना रहे हो, अभी तो देह भाव में हो। आओ अपने स्वरूप में आओ, वही हो जाओगे जो हो। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सब कुछ जागृत हो जाएगा आपके अंदर। दिव्य शक्ति भगवान की विचित्र विचित्र लीलाएं कराती है। विचित्र और अलौकिक परम पवित्र भगवान की प्रत्येक लीला है जिसको सुनकर गाकर जीव हृदय पवित्र करके भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये भगवान की लीला है। जब कोई निर्गुण उपासना भगवान की करता है तो वही भगवान की शक्ति ब्रह्म विद्या बन जाती है। जब सगुण उपासना करता है तो भगवान की वही शक्ति भक्ति प्रेम बन जाती है। भगवान अंश रूप से हर जीव में विराजमान है। जीव का स्वरूप क्या? भगवद अंश। ये तभी जान पाओगे जब शरीर और संसार से ममता हटा लोगे। शर्त है तुम भगवत स्वरूप हो, तुम में अनंत शक्तियां आए, तभी अनुभव कर पाओगे जब संसार और शरीर से ममता हटा लोगे। स्वतः सिद्ध आत्मीयता भगवान में जब प्रकट हो जाएगी, तुम और भगवान दो नहीं रह जाओगे। ज्ञान में भगवान नहीं रह जाते, मैं ही भगवान ऐसा अनुभव, और भक्ति में मैं नहीं रह जाता, भगवान ही। दो नहीं रहते, दोनों की सिद्धि में दो नहीं रहते। भगवान की शक्ति जब भक्ति रूप में प्रकट होती है तो बड़ी ही विलक्षण होती है। बलात् भगवान अव्यक्त को खींचकर सामने व्यक्त करके अधीन कर देती है। भक्ति बड़ी पावरफुल शक्ति है। ये भक्ति भगवान को अधीन कर ले, ऐसी सामर्थ्य भक्ति महारानी में। वो भगवान को भक्त के अधीन करा देती है। वो अधीन संग ही संग डोले, जो बछड़ा संग गाया है। भक्तन पाछे यो फिर जो बछड़ा संग गाय। भगवान की भक्ति जब अपना प्रबल रूप धारण करती है तो दो उसके स्वरूप होते हैं, एक विरह और दूसरा मिलन। जब भगवान की शक्ति भक्ति जागृत होती है तो विरह, ये भगवान भेजते हैं अपनी शक्ति को। दरिया हरि कृपा करी बिरहा दिया पठाए, अब भारी विकलता रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये भक्ति महारानी की मिलन के लिए इतना विरह पैदा हो जाता है कि भगवान के बिना एक क्षण भी अब जीना मुश्किल हो जाता है। ये अगर प्रभु नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, उसी समय प्रभु मिल जाते हैं। ये विरह, व्याकुलता की अग्नि बढ़ी और संसार की सारी आसक्ति भस्म हो गई। ये अग्नि बढ़ती है, जरा सा ताप लगता है, सुलगना शुरू होती है, साधक परेशान हो जाता है। अरे इसको बढ़ाना है अग्नि को। ये इतनी जलन बढ़ जाए कि अब भगवान के सिवा हम कहीं मिटेगी नहीं और जी भी नहीं सकता। तब जाकर भगवत साक्षात्कार होता है। भगवत मिलन की व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल गई और भगवान को भक्ति ने अधीन करके प्रकाशित कर दिया। भक्त के अधीन भगवान हो गए। स्वयं स्वीकार करते, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विजे। ज्ञान मार्ग में यही शक्ति उत्कृष्ट, जैसे वहां विरह प्रकट होता है भक्ति में, तो ज्ञान मार्ग में प्रबल मुमुक्षुता जिज्ञासा प्रबल। जैसे उड़िया बाबा जी महाराज प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। अगर बोध नहीं होता तो प्राण त्याग देते हैं। अगर भगवत मिलन नहीं होता प्राण छूट जाएंगे। तत्व बोध की साधक के अंदर इतनी पिपासा जाग गई, अब जिया नहीं जा रहा तत्व बोध के बिना। तो ब्रह्म विद्या रूप से वो प्रकट होकर अभेद भावना सिद्ध कर देती है और साधक आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। भगवान की इस दिव्य शक्ति जो विरह प्रकट करती है, ये ब्रह्म बोध से कुछ विलक्षण रस है। कहां जाऊं, क्या करूं, क्या उपाय है जिससे मुझे भगवान मिल सकते हैं, तड़पन शुरू हो जाती है। भक्त व्याकुल होने लगता है। जब जलन होती तो पाप नष्ट होता है। ध्यान रखना, आपका हृदय जब जल रहा होता है, नाम जप करते हुए भक्ति करते हुए उबना मत। ये पाप नष्ट हो रहा है, बिना भोगे शरीर के तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, जल रहे हैं। उस पाप का नाश करके जब प्रबल विरह बढ़ता है तो इधर भक्त के हृदय में भगवान से मिलन की व्याकुलता, उधर भगवान के हृदय में व्याकुलता पैदा करके प्रकाशित कर देती है, प्रकट कर देती है। ग्वारिया बाबा के चरित्र में पढ़ा, पूरा जीवन हो गया भजन करते, यार भावना मित्र भावना, भाव में मिल प्रगट में ऐसे भाव बदला, प्रेम प्रणय चढ़ा, प्रणय को प्रेम का। यार जब तू इतना निष्ठुर है कि मेरे सामने नहीं आ सकता तो आज से तुम्हारा भजन बंद। देखो तुम्हारा काम चल जाता है मेरे बिना, तो मेरा भी काम चल जाएगा तुम्हारे बिना। नहीं करूंगा आज से तुम्हारा भजन।
नहीं करूंगा तुम्हारा भजन। ये भजन नहीं हो रहा और क्या रहा, हर समय बातचीत, उनका चिंतन। तुम्हारा काम चल जाता है ना, हमारे बिना हमारा भी काम चल जाएगा। न खाना न पीना, भारी भारी व्याकुलता। आवाज आई पीछे से संध्या के समय, एक ग्वारिया। नियम लिया था, उनको पता था आएगा, क्योंकि भाव में तो आते ही थे। अगर आए ना तो बात नहीं करूंगा, देखूंगा भी नहीं। ए सारे ग्वारिया, हमारे ब्रज में बहुत प्यार से कहा जाता है, सारे प्यार की भाषा है। पीछे मुड़ के, अरे मेरा यार, दौड़ पड़े, गले से जाके लगाया जैसे प्यासा। फिर याद आया, हमने तो नियम लिया था कि इसको देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। हट गए। प्रभु अचला पकड़े, क्यों नाराज? बोले इतने दिन हो गए, क्यों नहीं मिले अभी तक? बोले तुम मिलने के लिए ऐसे व्याकुल कहां थे? अब तुम्हारी व्याकुलता बढ़ी तो वही व्याकुलता मेरे अंदर आ गई। बोले देखो, अब तुम्हें प्रतिपल हमारे साथ रहना। मैं तो था, हूं, रहूंगा। आप जब चाहोगे इस रूप में मैं मिलूंगा। इतने कृपाल। अब वो व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि कोई विवेक विचार काम नहीं करता। समझाओ उसको, कुछ समझ में नहीं आएगा। बस मुझे चाहिए, प्रभु चाहिए। वो व्याकुलता, जलन उसके पापों का नाश करके भगवान के अंदर व्याकुलता पैदा करके भगवत साक्षात्कार करा देती है। भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके अवतार लेते हैं, अलौकिक लीलाएं करते हैं। भगवान जैसा करते हैं वैसा करने की सामर्थ्य किसी में है नहीं, कोई कर भी नहीं सकता। भगवान की लीलाओं का गायन करे, भगवान की लीलाओं के गायन से मोहमल का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। अब जैसे कोई, अरे चोरी तो भगवान ने भी माखन चोरी की। चोरी होती है वस्तु की प्रियता और अभाव में। है नहीं बेचारे के पास, वो वस्तु प्रिय लग रही तो अब क्या करे, चोरी करेगा ही। तो नंद बाबा के यहां लाखों में गैया थी और कुंडों में दही दूध था। लाला अगर दिन भर स्नान करे तो भी था, अभाव तो था नहीं। और भगवान को भाव प्रिय है, माखन प्रिय है नहीं। वो कह रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं, दोनों बातें। अभाव नहीं है, जहां भगवान प्रकट हुए हैं। बाबा के केवल 9 लाख गौवें थी, नंद बाबा के, फिर और भाइयों के भी, और सब पूरे ब्रज के लाडले श्री लालजू महाराज थे। तो बाबा के यहां दूध, दही, घी, मक्खन, इनके कुंड थे, कोई कमी थी क्या? गोपी जनों के भाव का, जो जैसे यशोदा मैया को सुख देते हैं लालन, वैसे हमें भी सुख दे, उसकी पूर्ति के लिए उनके घरों में। गोपी कौन है? महान तपस्वी दंडकारण्य के, जिन्होंने आकांक्षा की भगवान की भुजाओं से लगने की। वो महान वेद की ऋचाएं जिन्हें नेति नेति कहते, भगवान ने उनको शुक्र। गोपी की स्थिति जहां उद्धव शनकादि वंदना करते हैं, वो सब परमात्म स्वरूप हैं। भगवान स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे अपने प्रतिबिंब से खेला जाता है, ऐसे वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे। कैसे कोई इस बात को समझ सकता? भगवान की समानता। कालिया दह का एक बूंद पानी भी हजारों को मार सकता था, इतना जहरीला था। ऊपर से पक्षी उड़ करके जाते तो बीच में गिर के मर जाते थे। उसमें कलोले करके कालिया का मर्दन करके निकाला। अनुकरण कर सकते हो। दावानल को मुंह से पी गए, अनुकरण कर सकते हो। 100 ग्राम का वजन 7 दिन 7 रात्रि अंगुली में उठा के देखो गिरिराज महाराज को, भगवान का अनुकरण कर सकते हो। इसीलिए क्या कहते हैं, भगवान अपनी शक्ति से उतरते हैं। गिरिराज उठा लेना भगवान के लिए कोई बड़ी बात है? शेष भगवान के रूप में अनंत ब्रह्मांडों को सरसों के दाने के समान अपने माथे पे रोके हुए हैं। वही भगवान यदि गिरिराज उठा लेते तो कोई आश्चर्य थोड़ी होता है। आश्चर्य होता है वो भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। आश्चर्य होता है वो भगवान त्रिलोचन जी के यहां नौकर बन करके। आश्चर्य होता है वो भगवान माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे हैं। आश्चर्य होता है वो भक्तों के लिए चरण चाप रहे हैं। ये सर्वाश्चर्यमयी बात, ऐसा महान ईश्वर अपने भक्तों के लिए कैसे अधीन हो जाता है। जैसे संसार में स्त्री और पुरुष 2 होते हैं, ऐसे भगवान की लीला में 2 नहीं होते। जैसे निकुंज रस में हमने बताया, सब एक मन वाले हैं। दिखाई दे रही असंख्यों सखियां, लेकिन मन एक ही है सबका। श्री जी और लालजू, ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है। एयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। ये जो श्री जी हैं यही लालजू हैं। ये जो लालजू हैं यही श्री जी हैं। एयम राधा यश्च कृष्णो, जो किशोरी जो हैं यही श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण है यही किशोरी जो हैं। रसाब्धिर देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। ये रस समुद्र परम तत्व खेल के लिए 2 रूपों में हो गए, श्री जी के रूप में और लालजू के रूप में। कभी स्त्री पुरुष की भावना न करे प्रभु में। जैसे ज्ञान में
द्वैत से अद्वैत में स्थित होकर मुक्त हो जाता है। तो भक्ति में द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत होकर रसास्वादन करता है। ये आगे की बात है, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत होकर। भक्ति का अद्वैत ये ज्ञान के अद्वैत से भी आगे है। जीव और ब्रह्म की एकता, अद्वैत हो जाना, ये ज्ञान है, यही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसके आगे की बात है प्रेम। एक होकर फिर अद्वैत तत्व प्रेम लीला के लिए विविध रूप धारण करता है। वही वृंदावन, वही प्रिया प्रीतम, वही सहचरी, वही खगमृग पशु पंछी, सब प्रेम। इसीलिए नवनिवृत्त निकुंज का संपूर्ण विलास हित विलास है प्रेम। प्रेम के सिवा प्रेम का आस्वादन, हित का आस्वादन करने के लिए भगवान ये लीला अवतार लेकर प्रकट करते हैं कि जीव हमारी लीला को गाकर सुनकर इस प्रेम को प्राप्त कर ले।